नमस्कार साथियों। घात एवं घातांक के पिछली क्लास में हमने देखा था कि -3/11 की घात 5 है, उसको हमने -1 की घात 5 गुणा 3 की घात 5/11 की घात 5 के रूप में लिखा था। फिर इसको थोड़ा सरल करके हमने देखा था कि -1 की घात यदि विषम है तो वो ऋणात्मक आएगी और अगर सम है तो वह धनात्मक आएगी। तो यहाँ पर 5 एक विषम संख्या है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा था -3 की घात 5/11 की घात 5। अब एक सम संख्या का उदाहरण और लेकर चलते अपन। जब घातांक एक सम संख्या हो तो उसके लिए देखो क्या आता है। हमारे पास जैसे एक उदाहरण है -4/3 की घात 6। देखो दोस्तों, हमने देखा था कि -4 है अंश में और बट्टा 3 हर में 3 है और इन सब की घात कितनी है, 6 है। तो हमने देखा कि जब ऋणात्मक एक है उस पर घात अगर सम संख्या है तो उसका मान अपने को सदैव धनात्मक एक ही प्राप्त होना है, और -1 की घात विषम है तो उसका मान सदैव अपने को ऋणात्मक एक ही प्राप्त होना है। ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए -4 है, तो एक चीज़ अपन ने पहले देखी थी कि जो संख्या है उससे पहले ऋणात्मक चिन्ह है, इसका मतलब वो ऋणात्मक एक के साथ मल्टीप्लाई है वो संख्या। अब जैसे अगर सिंगल 4 ही लिखा रहता है तो यहाँ इससे पहले प्लस का चिन्ह रहता, तो इसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं +1 × 4। इन सवालों को सरल करने के लिए अपने को इन बारीकियों को ध्यान रखना पड़ेगा, एंड ये बारीकियाँ आप ये सदैव याद रहेगी। आप चिंता मत कीजिएगा, जब जब आप क्लास लेंगे तो इन छोटी छोटी बातों को मैं सदैव आपको बताता रहूँगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी गणित के सवाल को समझने में। आपका आधार इतना मजबूत हो जाएगा कि सवाल देखते ही आप समझने लग जाएंगे, सरल करने लग जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों को तो आप दरकिनार करने लग जाएंगे, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो -4 है तो इसको अपन -1 मान सकते हैं। -1 की घात 6 और गुणा, अब अंश बटा हर की घात 6 है, इसको हमने इस रूप में लिख सकते हैं a/b की घात अगर m है तो a की घात m बटा b की घात m। तो यहाँ पर 4 की घात 6 हो जाएगी, पिछली क्लास में अपन ने देखा ही था, और 3 की घात कितनी हो जाएगी, 6। अब देखो सम आ गई तो आँख मीच कर आप इसको धनात्मक लिख दो। धनात्मक होने का मतलब हो गया आपको इसको नेग्लेक्ट ही कर देना है, इसको याद ही नहीं रखना है कि ये कोई संख्या भी है क्या। तो कुल मिला के -4/3 की घात जो 6 है उसका सरल रूप क्या हो जाएगा, 4 की घात 6/3 की घात 6। ये अब इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक चीज़ देखो निकल कर सामने आई थी। एक मैंने ये अभी फॉर्मूला लिखा जनरल रूप में a/b की घात m, a/b की घात m। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं a की घात m बटा b की घात m। अब ये a की घात m का मतलब हो गया ये a कितनी बार गुणा होगा, m बार गुणा होगा, तो a गुणा a गुणा a गुणा a। अब ये बस ऐसे लगातार चलता ही रहेगा और ये कितनी बार आएगा, m बार आएगा। अब m क्या है, m कोई भी संख्या हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लो आप मान, तो कुल मिला के ये m बार आएगा। m का मान आपका दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, अनंत तक चलती रहेगी ये। इसी तरीके से b की घात m का मतलब है b को अपन m बार गुणा करेंगे, तो b गुणा b गुणा b गुणा b। अब ये भी लगातार चलता ही रहेगा, और कब तक चलता रहेगा, जब तक m का मान पूरा प्राप्त नहीं हो जाए, या m तक की जो संख्या अपन बोलते हैं वो नहीं आ जाए, या m जितनी बार है उतना चलता रहेगा। यानी m एक संख्या है जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर m का मान 10 है तो अपन b को 10 बार गुणा करके लिख देंगे, और m का मान 10 है तो ये 10 ही रहेगा ऊपर भी नीचे भी,
तो 1 को अपन 10 बार गुणा करके लिख देंगे। अब आप एक काम कीजिए, कुछ 2 छोटे छोटे सवाल मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, उनको आप सरल करके देखिएगा। 3/2 है और इनका जनरल फॉर्मूला जो है जिस तरीके से ये लिखा है वो साथ में आप ज़रूर लिखें। जब भी गणित का सवाल सरल करें एक बात याद रखें, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको साइड में ज़रूर लिख के चले। जैसे मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो मैंने कंसेप्ट काम में लिया वो मैंने यहाँ लिखा, जो भी कंसेप्ट मैं काम में ले रहा हूँ वो मैंने इधर साइड में लिख दिया। अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो ये आप आदत में डाल लीजिए, अपनी दिनचर्या का इनको हिस्सा बना लीजिए। गणित सीखनी है मतलब कि जो भी कंसेप्ट जिस भी सवाल में आप काम में ले रहे हैं उसको आप कॉपी के दाहिनी तरफ उसको इस तरीके से मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते रहे। ये छोटी छोटी बातें फिर आपके इस तरीके से आदत में आ जाएगी कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको इनको न तो देखने की आवश्यकता रहेगी न लिखने की आवश्यकता रहेगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई साइकिल सवार है या मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति वो शुरू में रहता है तो उसको कितना ध्यान से चलाना पड़ता है। आपको याद होगा जब आपने चलाना सीखा होगा तब थोड़ी सी नज़र हटी नहीं ना और साइकिल से या मोटरसाइकिल से आप गिरे धड़ाम दें। लेकिन जब आपकी आदत में आ गया तो आप गर्दन को कितना भी घुमाकर पीछे देख लेते हो, ऊपर नीचे किधर भी देख लो, आदत में आने के बाद में आप कभी भी नहीं गिरे। तो ऐसी आदत अगर आपको गणित में बनानी है कि आप कोई सा भी कंसेप्ट किधर भी मत लिखो, तो उसके लिए आपको ये काम करना ही होगा कि जो भी कंसेप्ट आप गणित में काम में ले रहे हैं छोटी से छोटी चीज़ उसको कॉपी के दाहिनी तरफ जहाँ पर भी आप सरल करें उधर लिखते रहे। तो उसके बाद में आपकी आदत में आ जाएगा और आप कभी नहीं गिरोगे। नहीं गिरने का मतलब आप हमेशा सफल रहोगे। एक सवाल आगे 9/4 है, इसको आपको सरल रूप में लिखना है। एक ले लीजिएगा आप -4/7 एक ले लीजिए आप -2/5 और एक ले लीजिए आप 2/3 इनको आप कॉपी में सरल करके देखिएगा और जो जनरल फॉर्मूले अपन ने काम में लिए हैं उनको आप साथ में लिख कर भी देखना है, इनमें कोई गलती नहीं करनी है। अब एक उदाहरण अपन देखो लेकर चलते हैं। 5/4 -2 हमने देखा था कि जो एक की घात m है, जनरल फॉर्मूला लिया था अपन ने, तो उसको अपन ने हर में लिखा था, तभी उसका ऋणात्मक घात लिख दिया था। अंश से जब हर में जाता है तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है और हर से जब अंश में आता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अंश से हर में जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। अंश से हर में और हर से अंश में जाने पर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो वो अंश में जाके प्लस हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अपन ने इसका एक जनरल फॉर्मूला देखा था। तो इसको देखो, सबसे पहले तो अपन किस रूप में सरल करेंगे, ये किस रूप में है, a/b की घात m के रूप का है। अब m का मान कुछ भी हो सकता है, संख्या रेखा होती है -2 -1 0 1 2 इस तरीके से संख्या रेखा होती है। तो माइनस में भी संख्या हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो m का मान यहाँ पर क्या है, -2 है m का मान। तो m का मान -2 है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 की घात a/b के रूप में देख लीजिए। a/b की घात m है तो ये अंश और हर के ऊपर -2 लग जाएगा, -2/4 की घात -2। अब हमने देखा था, अब ये ऋणात्मक चिन्ह हटाना है। गणित के सवालों को सरल करते हैं तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखी जाती है। एक तो अगर अंश बट्टा हर के रूप में संख्याएं हैं तो उनको आप गुणनफल के रूप में लिखो। गुणनफल के रूप में लिखने का मतलब है इन दोनों को एक ही लाइन में लेके आना है। जैसे 5/4 है तो इनको देखो अभी अपन एक लाइन में लेके आएंगे, कैसे लेके आते हैं। दूसरा, ऋणात्मक जो चिन्ह होता है उसको धनात्मक बनाना। ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक बनाना, अंश बट्टा हर में है तो उसको केवल एक ही लाइन में, यानी कि हर में जो संख्या है उसको अंश में लेकर आना होता है। तो देखिएगा
अब इन ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक बनाना, मैंने एक छोटी सी बात बताई गणित के सॉल्व सरल करने के लिए। तो इनको धनात्मक बनाना तो क्या करेंगे, अंश में जो संख्या है उसको अपन हर में लिख दें और हर में जो संख्या है उसको अंश में लेके आ जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, अंश में 5 की घात -2 है, हर में आएगी, तो हर में आने पे क्या होगा, ऋणात्मक जो चिन्ह है वो धनात्मक हो जाएगा और हर से अंश में जो संख्या है जाएगी, तो यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह, तो अंश में जाएगी तो इसका भी चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। तो कुल मिला के 5/4 को अपन पलट सकते हैं, तो ये 4/5 हो गया और इनकी घात 2 अपन ने यहाँ पर लिख दी। अब 4 के ऊपर घात 2 है तो 4 को 2 बार गुणा करके लिखते हैं और 5 की घात 2 है तो 5 को 2 बार गुणा करके लिखते हैं। ये लीजिए, अब ये तो छोटी संख्या है, इनको सरल रूप में भी पूछा जा सकता है या फिर घातांक के रूप में भी। तो कुल मिला के ये आपका सवाल इस तरीके से सरल हो जाता है 16/25। अब एक उदाहरण के तौर पर आप खुद लेकर देखिएगा, सरल करके देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती है, बड़ी बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। बस अगर आपने छोटी चीज़ को सरल करना सीख लिया तो मतलब बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, छोटी चीज़ ही बड़ी होती है। छोटी छोटी चीज़ें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिना बूंद के घड़ा भरेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हो तो घड़ा अपने आप भर जाएगा आपका, अपने आप सफल हो जाओगे आप। 3/7 की घात -4 है, इसको आप सरल करके देखिएगा। एक मैं आपको जनरल रूप में छोटा सा सवाल लिख के बताता हूँ। 2/5 की घात -m है, इसको आप सरल करके देखिएगा। एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लिख के देता हूँ। 1/2 की घात m है, इसको आप सरल करके देखिएगा। बटा 1 बटा सॉरी खत्म हो गया।